हाँ जी, कैसे हैं सभी। एक जनरल टॉपिक डिस्कशन पे लेते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इन प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन से मोशन के अंदर? प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक, देखिए दो मोशन अपन लोग मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। पहला रेक्टिलिनियर मोशन है, दूसरा कर्विलिनियर मोशन है। कर्विलिनियर मोशन 2D मोशन, अगर पार्टिकल किसी कारों पे मूव कर रहा हो। ठीक है, अगर पार्टिकल कर्विलिनियर मोशन में है तो वहां पर दो तरीके के एक्सेलरेशन डिफाइन हो सकते हैं। फर्स्ट वन इज सेंट्रीपिटल रेडियल एक्सेलरेशन, और दूसरा जो एक एक्सेलरेशन आता है उसको अपन लोग बोलते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। स्पर्श रेखीय त्वरण बोलते हैं। कौन सा त्वरण बोलते हैं? स्पर्श रेखीय, टेंजेंशियल, है ना, राइट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक, कि मान लेते हैं अपने पास में कोई पार्टिकल की अगर मैं बात करूं और वो वेरिएबल स्पीड से किसी कारों पे चल रहा है। ठीक, ऐसे मान लेते हैं, लेट द पार्टिकल इज मूविंग ओवर ए पर्टिकुलर कर्व, और इस वाले पॉइंट पे लेट अस कंसिडर दैट दिस इज वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड लेता हूं, लेट दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ v, एंड ये वेरिएबल है, मतलब स्पीड ऑफ द पार्टिकल वेरी कर रहा है टाइम के साथ। ठीक है, स्पीड जो कि अपन जानते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, उसको अपन लोग स्पीड बोलते हैं। एंड लेट द नेट एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज इन दिस डायरेक्शन। ये एक्सेलरेशन लिया मैंने, ठीक है। अब ये जो अपने पास में एक्सेलरेशन बन रहा है, इस एक्सेलरेशन को मैं दो एक्सेलरेशंस का रिजल्टेंट मानता हूं। दिस इज द नेट एक्सेलरेशन एक्चुअल में। कौन सा एक्सेलरेशन है? नेट। ठीक, जो वेलोसिटी की डायरेक्शन से किसी पर्टिकुलर एंगल पर है, एंड लेट द वेलोसिटी इज डायरेक्टेड एट एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। बस यहां से मैंने थीटा एंगल पे माना। तो अगर मैं यहां से बात करता हूं रेडियल एक्सेलरेशन की, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की, अगर ये कंपेयर करते हैं, दिस एंगल इज आल्सो इक्वल्स टू थीटा, तो ए का एक कंपोनेंट आया, दिस इज ए कॉस थीटा, ए परपेंडिकुलर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, एंड दिस इज व्हाट ए साइन थीटा। इसको हम बोलता हूं टेंजेंशियल। कौन सा बोलते हैं अपन? बताओ। टेंजेंशियल। ठीक, जो ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपन ने यहां पर मेंशन करा हुआ है, इसको अपन लोग डिफाइन कर सकते हैं, इसके मैग्नीट्यूड को अपन डिफाइन कर सकते हैं रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। क्या बोल सकते हैं? रेट ऑफ चेंज इन स्पीड। मतलब एटी जो अपन ने लिखा, दिस इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ डीवी बाय dt मान सकते हैं। ठीक है, स्पीड में रेट ऑफ चेंज, दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, राइट। और मैं जो यहां पर बोल रहा हूं रेडियल एक्सेलरेशन, दिस इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो किसी भी पॉइंट पे अगर पार्टिकल की अगर अपन बात करें, तो पार्टिकल पे यहां पर नेट एक्सेलरेशन तो ए है, और ये एक्सेलरेशन इन दोनों का रिजल्टेंट मान सकते हैं। फर्स्ट वन इज टेंजेंशियल एंड सेकंड वन इज रेडियल एक्सेलरेशन। रेडियल एक्सेलरेशन दैट इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, जो पार्टिकल की डायरेक्शन को चेंज करता है, इसको सर्कुलर टेंडेंसी देने की कोशिश करता है। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, दिस इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ, मतलब रेट ऑफ चेंज इन स्पीड अपन बोल सकते हैं। इसका जो वैल्यू आता है, इट कैन बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी और इन अपोजिट वेलोसिटी। बोलो क्लियर। अगर अगेंस्ट है तो इस स्पीड को रिड्यूस कर रहा है, तो रेट ऑफ चेंज जो मतलब अपने पास में आएगा, किस रेट से वेलोसिटी रिड्यूस करेगा, डिक्रीज करेगा। और अगर ये इसके अलोंग होता तो अपन ये बोल सकते हैं किस रेट से ये स्पीड को इंक्रीज कर रहा है। दिस इज कॉल्ड टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ऐसा ही कुछ अपन प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन भी वेरिएबल स्पीड का पार्ट है। किसका पार्ट है बताओ? वेरिएबल स्पीड, हर एक इंस्टेंट पे वेरी करता है। और वहां से अपन को जनरल डिस्कशन से लेते हैं। बात समझने बेटा ध्यान से देखो। अगर अपन बात करें किसी बॉडी को अपन ने प्रोजेक्ट किया u मीटर पर सेकेंड से, और किसी एंगल थीटा पे, कितने एंगल पे? थीटा पे। ठीक, किसी इंस्टेंट t पे, जैसा कि अपन जानते हैं इस x डायरेक्शन में इसका एक कंपोनेंट आता है, दिस इज u cos थीटा। प्रोजेक्टाइल मोशन की बात करते हैं, जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, जिसमें कौन सी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन काम कर रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। तो यहां से इस वेलोसिटी का एक कंपोनेंट है, दिस इज इक्वल्स टू ux, अपन इसको बोलते हैं। एंड जो ux आता है अपने पास में, दिस इज इक्वल्स टू u cos थीटा। और u cos थीटा जो अपने पास आया, ये कांस्टेंट बना रहता है, क्योंकि x डायरेक्शन में पार्टिकल पे कोई एक्सेलरेशन काम नहीं कर रहा है, तो u cos थीटा रिमेन्स कांस्टेंट एट एवरीवेयर या थ्रू आउट द मोशन, स्टैटिक बना रहेगा। दूसरा जो कंपोनेंट अपने पास में है, दिस इज इक्वल्स टू uy मीटर पर सेकेंड, राइट। और इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में अपन ये बोलते हैं वेलोसिटी के अगेंस्ट, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन ग्रेविटी एक्सेलरेशन काम कर रहा है, दिस इज इक्वल्स टू g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
जैसा कि जनरल कंसेप्ट से अपन जानते हैं, ये ग्रेविटी एक्सेलरेशन इस वर्टिकल कंपोनेंट को पहले रिड्यूस करेगा, रिटार्ड करेगा, रिटार्डिंग मोशन होगा, एक पर्टिकुलर हाइट पर जाकर वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाएगा, उसके बाद फिर से एक्सेलरेटेड होगा वाई डायरेक्शन के अंदर, ये इसको इंक्रीज करेगा। ठीक, 1D के जनरल कंसेप्ट्स हैं, वहां पर डिस्कस भी करते हैं। अब देखो बात समझना, किसी इंस्टेंट टी पे बोलता हूं मैं, या एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन की बात करते हैं। मैंने बोला कि जो पार्टिकल है वो पार्टिकल का ये स्पीड है u एंड दिस इज द नेट एक्सेलरेशन एक्टिंग ऑन द पार्टिकल, दिस इज इक्वल टू g मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मैंने बोला g इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज नेट एक्सेलरेशन। तो इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला कंपोनेंट जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा एंड दिस इज कॉल्ड रेडियल एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं इसको बताओ, रेडियल। तो ये वाला एंगल अपन ने कितना लिया हुआ बेटा, थीटा। तो मैं बोल सकता हूं दिस एंगल इज ऑल्सो इक्वल्स टू थीटा एंड दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू व्हाट, sorry, component of acceleration is what, g cos theta, and this is called centripetal or radial acceleration, right? अच्छा, दूसरे वाला अगर मैं इस डायरेक्शन में लेता हूं, इससे अगेंस्ट, तो ये अपने पास में कंपोनेंट बनेगा g sin थीटा का, और g sin थीटा वेलोसिटी के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, दिस इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। कौन सा एक्सेलरेशन बोलते हैं, टेंजेंशियल। वर्टिकल जो थोड़ा दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा समझ लें जो मैं बोल रहा हूं, मतलब g sin थीटा तो टेंजेंशियल हो गया, g cos थीटा बोलो कौन सा एक्सेलरेशन है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन अपन इसको मान सकते हैं। अब देखिए बात समझे बेटा ध्यान से, तो यहां सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन अगर मैं बात करूं तो अपने पास में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन g cos थीटा है, और मैं इसको बोल सकता हूं u स्क्वायर बाय रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, v स्क्वायर बाय r। तो यहां पर एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना बन गया, u स्क्वायर बाय g cos थीटा। साथ साथ रेडियस ऑफ कर्वेचर को भी डिफाइन कर लेते हैं, बोलो कितना बना, u स्क्वायर बाय g cos थीटा के बराबर, राइट। अब अपन ने क्या बोला, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा, जैसे मान लो इस वाले पॉइंट पे पहुंचा, तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाते समय ये वर्टिकल डायरेक्शन का कंपोनेंट रिटार्ड हो रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन इज अगेंस्ट द वेलोसिटी। तो मान लेते हैं इस वाले पॉइंट पे अपन ने वेलोसिटी को कंसीडर करा, मान लेते हैं v, तो इसके भी दो कंपोनेंट हैं, इस वाले एंगल को अपन ने क्या बोल दिया बताओ, अल्फा। ये किसी इंस्टेंट टी पे एंगल बना रहा है अल्फा, तो ये वाला जो कंपोनेंट है, इस वाले कंपोनेंट को अपन ने लिखा Vx, और ये तो हमेशा ही किसके बराबर बना रहेगा, Ux के। दूसरा जो कंपोनेंट अपने पास में है, ये कंपोनेंट कौन सा बताओ, वर्टिकल। अब वर्टिकल पहले कितना था बेटा, Uy, और मान लो ये किसी टाइम t पर घटकर Vy पहुंच गया, क्या पहुंच गया, Vy पहुंच गया। तो यहां पर अगर मैं इस पॉइंट पे या इस टाइम t पे अगर मैं बात करता हूं अल्फा निकालने की, तो बहुत सिंपल सी बात है, देखो ध्यान देना, tan अल्फा दिस इज इक्वल्स टू Vy बाय Vx। ठीक है भाई। अच्छा, अगर इस पॉइंट पे मैं बात करता हूं ग्रेविटी एक्सेलरेशन, ग्रेविटी डाउनवर्ड है, तो यहां पर जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया, एक्चुअली दिस इज इक्वल्स टू g cos अल्फा। कौन है बेटा, g cos अल्फा के बराबर, ठीक है। तो ध्यान दे रहा, अल्फा इज ऑलवेज लेस देन थीटा। अगर अपन बात करते हैं जब पार्टिकल एसेंट कर रहा होगा, तो मैक्सिमम हाइट तक जब भी ये जाएगा, तो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डिक्रीज करेगा, Vy डिक्रीज करेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पे जीरो हो जाएगा। अगर डिक्रीज करेगा, इसका मतलब tan अल्फा का वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, दैट मींस अल्फा डिक्रीज करेगा। तो यहां वाला जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, इस वाले पॉइंट P पे बात करता हूं मैं ना, एट पॉइंट P, जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आया, दिस इज इक्वल्स टू g cos अल्फा। अब बात समझे, अल्फा कर रहा है डिक्रीज, इसका मतलब cos अल्फा का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज, दैट मींस सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, बढ़ रहा है। अगर अपन कहां पर जाते हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट की तरफ जा रहे हैं, तो g cos अल्फा इज ग्रेटर देन g cos थीटा, क्योंकि अल्फा डिक्रीज हुआ, और अल्फा डिक्रीज होने से अपने पास में cos थीटा का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब टॉप मोस्ट हाइट पे पहुंच गए, तो टॉप मोस्ट हाइट की बात करते हैं, देखो बात समझे ध्यान से, एट टॉप मोस्ट पॉइंट, टॉप मोस्ट पॉइंट की अगर अपन बात करें तो अल्फा का वैल्यू आ जाएगा 0, अल्फा का वैल्यू कितना आएगा, 0 के बराबर आएगा। और अगर ये अल्फा अपने पास में 0 आ जाता है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन यहां बोलो किसके बराबर बनेगा, g के बराबर बनेगा। तो टॉप मोस्ट हाइट पे जब अपन बात करते हैं किसी भी प्रोजेक्टाइल की ट्रेजेक्टरी की, तो ये वाला पॉइंट टॉप मोस्ट था, तो यहां पर वेलोसिटी का केवल एक ही कंपोनेंट होता है, दिस इज कॉल्ड u cos थीटा, और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलो किधर आया, ओनली डाउनवर्ड, इसका वैल्यू है ac इक्वल्स टू g। तो अपन ये मान सकते हैं एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ द ट्रेजेक्टरी और एट द टॉप मोस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल,
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल बी परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। मतलब एक्सेलरेशन जो अपने पार्टिकल पे लग रहा है, नेट एक्सेलरेशन जो लग रहा है, वो नेट एक्सेलरेशन वेलोसिटी से क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। बाकी सभी केसेस में नेट एक्सेलरेशन वेलोसिटी से परपेंडिकुलर नहीं है। और दूसरी बात, ये वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, इसलिए टॉप मोस्ट पॉइंट पर यही एक्सेलरेशन किसकी तरह काम कर रहा है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन की तरह काम कर रहा है, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की तरह काम कर रहा है। तो यहां वाले पॉइंट पे, अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे अपन बात करें, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे AC इक्वल्स टू जी आया, तो यहां AC इक्वल्स टू, बोलो क्या होगा, स्पीड कितना है, u cos थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय RC। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आया बेटा अपने पास में, दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, AC कितना था, g डिवाइडेड बाय, बोलो कितना होगा, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर होता कितना है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है v स्क्वायर बाय r के बराबर। कितना होता है, v स्क्वायर बाय r। और यहां पर v स्क्वायर, बोलो बेटा किसके बराबर है, u cos थीटा के। तो अपन लोग जनरली मान सकते हैं यहां पर कि जो अपने पास रेडियस ऑफ कर्वेचर बना टॉप मोस्ट पॉइंट पे, बोलो किसके बराबर है, g अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। क्लियर। तो अपन ये बोल रहे हैं कि टॉप मोस्ट पॉइंट पर ग्रेविटी एक्सेलरेशन ही सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है, और ये नेट एक्सेलरेशन भी है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। कैसे, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर। बाकी सभी पॉइंट्स पे नेट एक्सेलरेशन इज नॉट द परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। इस ग्रेविटी का एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल की तरह काम कर रहा है, और कंपोनेंट अपने पास में कौन सा था, g cos अल्फा के बराबर। किसके बराबर था, g cos अल्फा। अब आपसे कोई पूछे, कंपेयर करें रेडियस ऑफ कर्वेचर टॉप मोस्ट पॉइंट पे और पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे, तो बोलो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर किसके बराबर आया था, u स्क्वायर बाय g cos थीटा। यहां पर कितना आ रहा है बेटा, g अपॉन u स्क्वायर और अपने पास में cos स्क्वायर थीटा। बोलो क्लियर। तो बहुत सिंपल सी बात है, रेडियस ऑफ कर्वेचर की अगर अपन बात करें तो u स्क्वायर बाय, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर मैंने फॉर्मूला v स्क्वायर बाय r, ओके उल्टा लिख दिया। तो ये जो अपने पास में RC का वैल्यू है, इस RC का वैल्यू आएगा u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय AC का वैल्यू कितना है बेटा अपने पास में g है। तो इस वाले को और इस वाले को कंपेयर करेंगे तो u स्क्वायर बाय g से u स्क्वायर बाय g कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहां बचेगा 1 बाय cos क्यूब थीटा। मतलब ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पर है, और ये वाला कहां पर है बेटा, टॉप मोस्ट हाइट पर है। बोलो क्लियर। तो क्या अपन ने इफेक्ट समझा कि अगर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से टॉप मोस्ट हाइट की ओर जाते हैं, अल्फा विल डिक्रीज, g cos अल्फा विल इंक्रीज। टॉप मोस्ट हाइट पे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ग्रेविटी के बराबर होगा, यही नेट एक्सेलरेशन होगा, एंड वी कैन फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड ग्रेविटी, सॉरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एट एनी पॉइंट ऑफ द प्रोजेक्शन। इससे आगे का यू शुड ट्राई। क्लियर, ओके, थैंक यू।